चीन और बेलारूस के नेताओं ने यूक्रेन में पिछले एक साल से जारी युद्ध को शांतिपूर्ण ढंग से खत्म किए जाने पर जोर दिया है। ये बात उस बयान में सामने आई है जिसे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको की बीजिंग में हुई मुलाकात के बाद जारी किया गया है। ये बयान इसलिए खास है क्योंकि दोनों देशों के नेताओं को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सहयोगी माना जाता है। लुकाशेंको ने कहा कि उनका देश यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए बीजिंग प्लान पर पूरी तरह सहमत है। चीन ने पिछले हफ्ते राष्ट्रीय संप्रभुता के सम्मान की बात करते हुए एक पीस प्लान का ऐलान किया था। लुकाशेंको चीनी डिप्लोमेट वांग यी की पुतिन से मुलाकात के कुछ दिन बाद ही बीजिंग पहुंचे हुए हैं और लुकाशेंको और शी जिनपिंग की मुलाकात एक ऐसे समय पर हो रही है जब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन यूक्रेन युद्ध पर चर्चा करने के लिए मध्य एशियाई देशों का दौरा कर रहे हैं। बेलारूस की सरकारी न्यूज एजेंसी बेल्टा के मुताबिक चीन और बेलारूस ने पिछले बुधवार इस संघर्ष पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए इसका जल्द से जल्द समाधान निकालने पर जोर दिया था। लुकाशेंको को मदद पहुंचाई है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर नजर रखने वालों की माने तो बेलारूसी राष्ट्रपति का चीन जाना बताता है कि चीन रूस और उसके कर रहा है। दोनों पक्षों की ओर से जारी बयान के मुताबिक लुकाशेंको ने कहा कि वो चीनी राष्ट्रपति की ओर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शुरू की गई पहल का समर्थन करते हैं। उन्होंने शी जिनपिंग से कहा कि राजनीतिक फैसलों का पहला और सबसे अहम मकसद वैश्विक गतिरोध को रोकना होना चाहिए क्योंकि उसमें किसी को कुछ नहीं मिलता है। हालांकि चीन के पीस प्लान को लेकर पश्चिमी दुनिया में सामान्य रूप से अविश्वास का भाव है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो इसके कुछ हिस्सों से उन्होंने कहा कि ये बताता है कि चीन बात करना चाहता है। हालांकि बीजिंग ने अब तक सार्वजनिक रूप से ज़ेलेंस्की की ओर से भेजे गए शिखर सम्मेलन के बुलावे पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि चीनी राष्ट्रपति और शी जिनपिंग ने शीत युद्ध के दिनों वाली सोच को छोड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि देश को अर्थव्यवस्था शब्द का राजनीतिकरण करना बंद करना चाहिए और ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे संघर्ष विराम हो, युद्ध बंद हो और शांतिपूर्ण समाधान निकले। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के कई महीनों बाद बेलारूस और चीन के रिश्तों में एक नया रूप दिखाई दे रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में बेलारूस के साथ रिश्तों को ऑल वेदर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी सदाबहार दोस्ती जैसा टर्म दिया गया, जो इससे पहले सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही इस्तेमाल किया गया है। बीबीसी मॉनिटरिंग के विश्लेषण के मुताबिक इस टर्म का इस्तेमाल ये बताता है कि बेलारूस चीन के लिए रूस के बाद सबसे अहम मुल्क बन गया है। इस युद्ध की शुरुआत से बेलारूस पुतिन का अहम सहयोगी रहा है। चीन ने इस मामले में तटस्थ दिखने की कोशिश करते हुए संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा के अधिकार बात कही है, लेकिन चीन ने निंदा करने से इनकार कर दिया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन का कहना है, हमें अमेरिका की ओर से चीन रूस संबंधों पर उंगली उठाया जाना या दबाव बनाया जाना स्वीकार नहीं है। चीनी कंपनियों पर रूस को ड्रोन और सेमीकंडक्टर चिप्स जैसी चीजें देने का आरोप लगा है, जिन्हें नागरिकों और दोनों की ओर से इस्तेमाल किया जा सकता है। बुधवार की यात्रा एक ऐसे समय पर हो रही है जब ब्लिंकन अमेरिकी कूटनीतिक प्रयासों को गति देते हुए कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। उज्बेकिस्तान में भाषण देते हुए ब्लिंकन ने संप्रभुता के प्रति अमेरिकी समर्पण को भी जाहिर किया। इस युद्ध ने पूरे क्षेत्र में चिंताओं को जन्म दिया है। उन्होंने कहा, अगर एक ताकतवर देश अपनी ताकत के बल पर अपने एक संप्रभु पड़ोसी की सीमाएं मिटाना चाहता हो तो उसे दूसरों के साथ ऐसा करने से कौन रोक सकता है। मध्य एशियाई देश ये बात समझते हैं। इस युद्ध के दौरान मध्य एशियाई देशों ने तटस्थता का परिचय दिया है और पश्चिमी देशों की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों का पालन किया है। इसी के साथ इन देशों ने यूक्रेन पर आक्रमण पर अपनी असहजता भी व्यक्त की है।